हजरात मोहतरम, बड़ी खबर आ रही है कि यमन की सरकार के ऑफिशियल ने अपने ही देश में रहने वाले हूथीज के खिलाफ खतरनाक कदम उठाया है। हजरात, साजिश रची जा रही है। यमन के ऑफिशियल अमेरिका के फ्लोरिडा में पहुंचे और फ्लोरिडा में मिडिल ईस्ट के जो सेंटोम के कमांडर हैं, जो मिडिल ईस्ट के लिए अमेरिका के फौज के कमांडर है, उनसे मुलाकात की है। याद रहे, यमन में जो सरकार है उसको अमेरिका ही सपोर्ट करता है। यही खेल अमेरिका और इजराइल का है। सीरिया में जैसे उसने अपने पिट्ठू को बिठा दिया है, इसी तरह से मोहम्मद बिन सलमान अमेरिका का पिट्ठू है। तमाम मिडिल ईस्ट में अमेरिका यही चाहता है। यही मसला है कि ईरान की सरकार गिराकर ईरान में भी ऐसा राष्ट्रपति चाहता है अमेरिका, जो अमेरिका और इजराइल के आगे अरब देशों की तरह झुका रहे। अब आपको बता दूं कि यमन की गवर्नमेंट भी इजराइल और अमेरिका को खुश करने के लिए अपने ही देश के हूथीज के खिलाफ बड़े कदम उठाने की तैयारी कर रही है। अब क्योंकि नेतन्याहू इस वक्त अमेरिका में हैं और ट्रंप से लगातार बातचीत चल रही है, इसलिए ट्रंप के बयानात बेहद ज़रूरी हैं। अब ट्रंप ने नई बात कही है। ट्रंप ने अपनी संसद से कहा है कि इजराइल को $1 बिलियन के हथियार अप्रूव कर दिए जाएं। अब सवाल ये है कि इजराइल को अचानक से इतने सारे हथियारों की ज़रूरत क्यों पड़ रही है और $1 बिलियन के हथियार मांग रहा है या उसको देने के लिए ट्रंप जो कह रहा है, तो ये उस वक्त कह रहे हैं ट्रंप जब नेतन्याहू से बातचीत हो रही है। इसका मतलब नेतन्याहू ने ही मांगा है कि भाई $1 बिलियन के हथियार। तो इसका मतलब यह है कि या तो इजराइल दोबारा से गाज़ा पर हमला करेगा या तो वेस्ट बैंक में बड़ी तबाही मचाएगा। दोनों में से एक बात तो ज़रूर है। ये जो ट्रंप अमेरिका की सरकार आई है, ये अमेरिका के लिए नहीं आई है, ये इजराइल के लिए आई है। इजराइल के लिए इसने इतने ही काम 10 दिनों में कर दिए जितना काम कभी किसी ने नहीं किया होगा। अब ट्रंप की गवर्नमेंट ने एक टीम बना दी है, टास्क फोर्स बना दी है अमेरिका में, जो कि अमेरिका के अंदर जो स्कूल और कॉलेज में एंटी सेमेस्टियम और एंटी इजराइली, एंटी यहूदी जो बातें होती हैं, जो कदम उठाए जाते हैं और इजराइल के ख़िलाफ़ जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी और बच्चे हैं, उनके ख़िलाफ़ ये कदम उठाएगी टीम। और ये टीम उन लोगों पर नज़र रखेगी और इजराइल की छवि ठीक करने की कोशिश करेगी। वहीं वेस्ट बैंक से एक ताज़ा अपडेट विजुअल के साथ 17 साल के एक नाबालिग बच्चों को ताकतवर इजराइल की डरपोक मिलिट्री गिरफ्तार करके लेके जा रही है। दोस्तों, गाज़ा की ऑथेंटिक रिपोर्ट आ गई है। ये है वो रिपोर्ट। गाज़ा की गवर्नमेंट ने कंफर्म किया है कि 61,709 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई है और 14,000 अभी लाशें दबी हुई हैं और इनमें से इसके अलावा जो और लोग हैं हज़ारों की तादाद में, वो लापता हैं। गाज़ा की अथॉरिटी ने ये जानकारी दी है, खाने पीने की छोटी मोटी मदद के ट्रक इजराइल आने दे रहा है, लेकिन जिन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत है इजराइल उन ट्रकों को आने नहीं दे रहा है, जैसे कंबल, शेल्टर, टेंट। इजराइल के फाइनेंस कट्टरवादी मिनिस्टर नेता ने कहा है कि मैं सऊदी अरब के साथ नॉर्मलाइजेशन को सपोर्ट करता हूं जब तक सऊदी अरब 2 स्टेट सॉल्यूशन की डिमांड नहीं करता, फिलिस्तीनियों को लेकर जब तक बात नहीं करता। अगर 2 स्टेट सॉल्यूशन और फिलिस्तीन की बात सऊदी अरब करे तो फिर हमें इससे नॉर्मलाइजेशन नहीं करना। गज़ा में अब मलबे के अंदर से हर दिन लाशें मिल रही हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, 20 और लाशें एक ही अपार्टमेंट के मलबे के अंदर से गाज़ा में मिली हैं। हजरात मोहतरम, यूरोप की मेडिकल संस्था यूरोमेड एजेंसी, उसने कहा है कि इजराइल की जो जेल है वो फिलिस्तीनियों के लिए जिंदा कब्रिस्तान है, एक खुला कब्रिस्तान जिसमें वो जिंदा तो रहते हैं लेकिन मौत से भी बदतर उनकी ज़िंदगी होती है। जिन जेलों के अंदर फिलिस्तीनियों के साथ हैवानियत वाला काम किया जाता है। हजरात, पूरी दुनिया इस बात की गवाह बन रही है कि इजराइल के मन में जो आ रहा है वो तमाम इंटरनेशनल कानूनों को तोड़कर कर रहा है।
इस वीडियो में आप अपनी आंखों से देख लीजिए, सीज फायर के बाद भी इजराइल ने लेबनान पर हमले किए और लेबनान के घरों को उड़ाया। सीज फायर के बाद भी उसने ये सीज फायर को तोड़ने वाला वीडियो खुद आईडीएफ ने पोस्ट किया है कि देखो लेबनान में हम अभी भी मकानों और घरों को तोड़ रहे हैं। उधर फिलिस्तीन के तमाम नेताओं ने और साथ में राष्ट्रपति ने भी साफ इनकार कर दिया है कि ये जो गाजा के लोगों को निकाल कर गाजा को फिर से बनाकर वापस बसाना, ये जो ड्रामा है, ये जो प्लानिंग है, इसको हम कबूल नहीं करते। गाजा के लोग, फिलिस्तीन के लोग पल भर के लिए भी अपनी ज़मीन से बाहर नहीं जाएंगे। इजिप्ट और यूरोप की मिलिट्री सिक्योरिटी के साथ फिलिस्तीन अथॉरिटी की सेना भी मिलकर इजिप्ट के साथ और इंटरनेशनल मिलिट्री के साथ राफा कॉरिडोर यानी बॉर्डर को कंट्रोल कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह अब 1.5 साल बाद गाजा के अंदर हैवी इक्विपमेंट्स जो हैं एंटर हो चुके हैं, यानी बड़े बड़े बिल्डोज़र जो मलबे हैं उनको हटाने के लिए अब गाजा में पहुंच गए हैं। हज़रात मोहतरम, जानकर हैरानी होगी कि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू जब अमेरिका गए तो उनका जहाज सीधे रास्ते से नहीं गया, घूम फिर कर गया है। उन देशों के ऊपर से नहीं गया डर के मारे जिन देशों में नेतन्याहू के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी है और वो गिरफ्तार कर सकते हैं। लंबे रूट से गए हैं नेतन्याहू, और नेतन्याहू जितने दिन के लिए अमेरिका गए थे वो दिन पूरे हो चुके हैं। नेतन्याहू ने अमेरिका में अपने ठहरने के समय को बढ़ा दिया है और ये साफ नज़र आ रहा है कि नेतन्याहू को अमेरिका में मज़ा आ रहा है और कई तरह की बड़ी डील हो रही है। बड़ी खबर अल्जीरिया के द्वारा सामने आई है। अल्जीरिया की गवर्नमेंट ने कहा है कि अगर 2 स्टेट सॉल्यूशन इजराइल करता है, फिलिस्तीन को अलग राष्ट्र बनाता है, देश देता है और ज़मीन उनको लौटाता है, तो हम इजराइल से नॉर्मलाइजेशन खुद कर लेंगे। हज़रात मोहतरम, हमास ने रशिया से वादा किया है कि रशियन हॉस्टेज जो हमारे पास है उसको भी हम बहुत जल्द रिहा कर देंगे। खुशी की खबर ये है, हैप्पीनेस काफ़ी टाइम बाद, खुशी काफ़ी टाइम बाद गाज़ा के अंदर नज़र आई है। लगभग 1.5 साल बाद गाज़ा के अंदर कुछ इलाकों में बिजली लौटी है। अब वो तस्वीरें सामने आ रही हैं जो अब तक सामने ना आई। ये तस्वीर देखिए जिसमें एक लोकल नौजवान गाज़ा का कमाल अदवान हॉस्पिटल के अंदर गया है और पहली बार उसने अंदर जाकर कमाल अदवान हॉस्पिटल के हालात दिखाए हैं। कमाल अदवान हॉस्पिटल के अंदर जितने भी मेडिकल इक्विपमेंट्स थे, तमाम एडवांस मेडिकल इक्विपमेंट्स सब टूट चुके हैं। अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो सही और सालिम हो, हत्ता की दीवारें जलती हुई नज़र आ रही हैं और सारी दीवारें जलकर काली हो चुकी हैं। कोई भी कमरा और कोई भी एरिया कमाल अदवान हॉस्पिटल का सही और सालिम नहीं बचा है। यह अस्पताल पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। हजरात, 2 खबर है बड़ी बड़ी इजिप्ट को लेकर। पहले ये वीडियो देखिए। ये इजिप्ट की जो मिलिट्री है वो देखिए बॉर्डर पर ख़तरनाक तरीके से तैनात है। इजिप्ट के लोग उनको देखने के लिए भी जा रहे हैं, अपनी सेना की तैनाती देखने के लिए जा रहे हैं। बता दूं, इसी से जुड़ी दूसरी खबर ये है, आपकी स्क्रीन पर रिपोर्ट देखिए। खबर ये है कि इजराइल इजिप्ट की मिलिट्री की जासूसी कर रहा है। जी हाँ, जैसे जैसे इजिप्ट ने ख़तरनाक मिलिट्री और हथियार तैनात किए हैं, उनकी अब जासूसी कर रहा है इजराइल। मेरे दोस्तों, जिस इजराइल और अमेरिका ने कहा, जिस इजराइल ने ये दावा किया कि हमने हमास को ख़त्म किया, जिस इजराइल ने ये दावा किया कि हमने हमास को उजाड़ दिया, हमास में अब कुछ बचा नहीं है, अब कुछ जो लोग बचे हैं वो बिल्कुल कमज़ोर हैं, हमास को हमने बिल्कुल बेकार कर दिया। हजरात, अब वही इजराइल, ये रिपोर्ट देखिए, खुद कह रहा है कि हॉस्टेज के डील के बहाने अपने ताकत को दिखाने की कोशिश कर रहा है हमास, और हमास फिर से पावर में आ रहा है, नए लोगों की भर्ती कर रहा है और तेज़ी से मजबूत हो रहा है। हॉस्टेज डील के बहाने वो पूरी की पूरी ताकत में फिर से लौट रहा है। ये कौन सी जीत है मेरे दोस्तों, आप खुद बताइए। जिस इजराइल ने 15 महीने में 2-2 हज़ार टन के बम मारकर लाशों के टुकड़े उड़ा दिए हवा में, उसके बावजूद 2 दिन के अंदर इजराइल कहता है कि हमास दोबारा से मजबूत हो रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने देखिए क्या लिखा है, कहा है कि जिस तरह से
हीरो की तरह और जिस अंदाज से हमास हॉस्टेज को, कैदियों को रिहा कर रहा है, ये काफ़ी ह्यूमिलेटिंग है इजराइल के लिए। ये इजराइल की बेइज्जती है। जाहिर सी बात है, इजराइल जब रिहा कर रहा है तो लोग अधमरे आ रहे हैं, लेकिन हमास जो कैदी रिहा कर रहा है वो बिल्कुल सही सलामत, उनके चेहरे और हाथों पर कहीं खरोच नहीं और हंसते मुस्कुराते, वो भी ज़बरदस्ती हंसते मुस्कुराते नहीं, क्योंकि जब वो इजराइल जा रहे हैं तो उनका मेडिकल जब किया जा रहा है तो मेडिकली वो बिल्कुल फिट हैं, सही सलामत हैं, और उनके दिलों में उल्टा गाज़ा के लोगों के लिए प्यार, मतलब हमास के लिए प्यार पैदा हो रहा है। तो ये वॉल स्ट्रीट जर्नल कहना चाह रहा है कि भाई काफ़ी गंदे लेवल की बेइज्जती इजराइल की हो रही है। हजरात, अब आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट कीजिए। दुआ कीजिए कि सारी दुनिया में शांति और अमन आए और ये वॉर, ये जंग सब खत्म हो जाए। जय हिंद।